हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 23 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, शुड एंड मस्ट। ठीक है, आज हम इन सब का यूज जानेंगे, कहाँ पर करते हैं इन सब का यूज हम अपने सेंटेंसेस में। ठीक है, चलिए, कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं हम। ठीक है, और इसकी पहचान क्या होगी, कहाँ पर यूज करना है हमें इसको, जहाँ पर वाक्यों के अंत में सकता है, सामर्थ्य एवं अनुमति देने के लिए। ठीक है, जहां पर आपको सकता है दिखे सेंटेंस में, ठीक है, सामर्थ्य दिखे, सामर्थ्य दिखे, ठीक है, अनुमति दिखे, किसी को अनुमति दे रहे हैं। ठीक है, कुड का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं सकता था। जहां पर सेंटेंस में सकता था आ रहा है वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, और ये दोनों भी सामर्थ्य के लिए भी, अनुमति के लिए भी। मे का यूज करते हैं हम सकता है के लिए, अनुमति लेने के लिए, देने के लिए, ठीक है, या फिर संभावना के लिए। माइट का यूज करते हैं हम पास्ट के लिए, जैसे कैन और कुड होते हैं ना, वैसे ही मे और माइट होते हैं। मे प्रेजेंट के लिए, माइट पास्ट के लिए। ठीक है, ये भी सकता है, लेकिन ये इसी की तरह से हम अनुमति देने और लेने के लिए। ठीक है, नोट क्या बताया आपको, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, इनके साथ, सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आदि रखते हैं। ठीक है, ये सब रखते हैं हम, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम कैन, कुड, मे, माइट में से कोई एक। ठीक है, उसके बाद हमारी वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे हमें यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, क्या हम जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर परमिशन के लिए पूछ रहे हैं, है ना, क्या हम जा सकते हैं। मे वी गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह हिंदी पढ़ सकती है, शी कैन रीड इंग्लिश, शी कैन रीड हिंदी। ओके, यहाँ पर हिंदी है ना, तो यहाँ पर भी हम हिंदी लिखेंगे। ओके, वर्षा हो सकती है, इट माइट रेन। ओके, क्या तुम कार्य कर सकते हो, सॉरी, तुम यह कार्य कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में देखो, सकते हैं, जहां हम आज्ञा ले रहे हैं वहां हम मे का यूज करते हैं। वह हिंदी पढ़ सकती है, सो हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, वर्षा हो सकती है। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या है, एक संभावना है, इसलिए हमने माइट का यूज किया है। तुम यह कार्य कर सकते हो, तो ठीक है, ये नॉर्मली हम सकता है, यानी कि सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर, तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू दिस वर्क। ठीक है, ओके, देन आपको एक्सरसाइज दी है यहाँ पर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, देन ये एक्सरसाइज आपको हिंदी में ट्रांसलेट करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।